यह कहानी 326 ईसा पूर्व की है। यह कहानी महाभारत काल से संबंध रखने वाले राजा बमनी और अनसुया के पुत्र महान राजा पुरु की है। राजा पुरु का शासन झेलम नदी के आसपास पंजाब और तत्कालीन तक्षशिला तक फैला हुआ था। राजा पुरु एक छोटे से राज्य के राजा थे, पर उन्होंने अपनी एक शक्तिशाली सेना बनाई थी। 326 ईसा पूर्व उस समय के विश्व विजेता ईरानी शासक सिकंदर सिंधु नदी पार करके हिंदुस्तान में अपना कदम रख चुका था। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर ने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, इसीलिए तो उसे विश्व विजेता कहा जाता है। तत्कालीन तक्षशिला के राजा अंबे सिकंदर का नाम सुनते ही बिना कोई युद्ध किए ही सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर चुका था। सिकंदर हिंदुस्तान फतह करने के इरादे से लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसका सामना एक शक्तिशाली राजा से होने वाला था। जब विश्व विजेता सिकंदर झेलम नदी के तट पर पहुंचा तो उसके विशाल सेना के सामने राजा पुरु की 30,000 पैदल सेना, 4,000 घुड़सवार, 500 रथ तथा 500 हाथी की सेना खड़ी थी। यह युद्ध काफी घमासान तथा लंबे समय तक हुआ। राजा पुरु की सेना सिकंदर की सेना पर भारी पड़ रहा था। राजा पुरु के हाथी तो सिकंदर की सेना को मूली गाजर की तरह कुचलते चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। सिकंदर की सेना डगमगाने लगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात झेलम नदी के तट पर भयानक बारिश हुई। राजा पुरु की हाथी सेना गिली पड़ी दलदली जमीन में ढंसने लगे थे और राजा पुरु का रथ दलदली मिट्टी में ढंस गया। फलस्वरूप राजा पुरु को बंदी बना लिया गया। सिकंदर दूर से यह सब देख रहा था और मन ही मन राजा पुरु के हिम्मत और वीरता की प्रशंसा कर रहा था। बंदी बनाए जाने के बाद राजा पुरु को सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने महाराज पुरु से पूछा कि बताओ, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। महाराज पुरु ने बड़े ही हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ कहा कि मेरे साथ वही सलूक किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है और जो कि एक राजा के लिए उचित भी है। यह सुनकर सिकंदर समझ गया था कि यह न सिर्फ एक शक्तिशाली राजा है, बल्कि काफी विद्वान और महान भी है। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद सिकंदर ने खुशीपूर्वक महाराज पुरु को उसके राज्य सहित छोड़ दिया और वहीं से सिकंदर वापस ईरान लौट गया।